प्यारे दोस्तों, मेरा नाम डेनिश है। मैं आपको कोई कहानी नहीं भूल के अपनी ज़िंदगी की सच्ची आप बीती सुनाने जा रही हूँ। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि आज 30 साल की उम्र में भी मेरी रूह आज तक प्यासी और मेरा जिस्म हवस का पुजारी बना हुआ है। कितने मर्दों के साथ ताल्लुक़ बनाने के बावजूद मेरी हवस ख़त्म नहीं होती और मैं प्यासी की प्यासी हूँ। मैं आज भी किसी ऐसे मर्द की तलाश में हूँ जो मेरे जिस्म की आग को ठंडा कर सके। अगर कोई ये समझता है कि वो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। मैं कहानी के आखिर में अपना नंबर शेयर करूँगी। अब मैं आप लोगों को शुरू से बताती हूँ कि यह सब मेरे साथ कैसे शुरू हुआ और मैं बदकिरदार कैसे बनी। यह से तकरीबन 20 साल पहले की बात है, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। हमारा एक बड़ा सा घर था क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे पापा, मेरे 3 चाचू, मेरी 2 फूफो, सबके बच्चे, सब हम साथ एक ही घर में रहते थे। इनमें मेरे पापा सबसे बड़े थे और मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका था। मेरी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। ये गर्मियों के दिन थे। गर्मियों में हम लोग ज़्यादातर अपने घर की छत पर ही सोते थे। एक रात हम सब घर वाले छत पर सो रहे थे कि अचानक एक हाथ मेरे जिस्म पे रेंगने लगा। वो कभी मेरे छोटे छोटे संकरों पे जाता और कभी मेरे पजामे के अंदर जाके मेरी चुड़िया को पकड़ लेगा। मैं सब बहुत छोटी थी और इन बातों को बिल्कुल नहीं समझती थी कि जिस्मों का बंधन क्या होता है और मर्द और औरत का जिस्मानी ताल्लुक क्या होता है। मैं तो इस वक्त इसको किसी जिन या भूत का हाथ समझ रही थी और इसी डर की वजह से मैं पूरी रात नहीं सो सकी। सुबह उठते ही मैंने फूफी को सारी बात बताई तो वो हंसने लगी और बोली, तुम ख्वाब में डर गई होगी। हमारे घर में कोई जिन भूत नहीं है। इनकी बात सुन के मैं खामोश हो गई। मुझे भी लगा शायद मैं नींद में थी। फिर इस रात हम लोग दोबारा छत पर सोने चले गए। थोड़ी देर हम सब कज़न आपस में बातें करते रहे। फिर एक एक करके सब सो गए। आधी रात को अचानक मेरी आँख खुली और मुझे महसूस हुआ कि मेरा पजामा आधा नीचे उतरा हुआ है और किसी के हाथ की उंगली मेरी चुड़िया के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। शायद इसी दर्द की वजह से मेरी आँख खुली थी। मैंने खौफ के मारे अपनी आँखें बंद कर ली और मेरा सांस रुका हुआ था कि ये क्या चीज़ है, किसका हाथ है। थोड़ी देर बाद उंगली थोड़ी थोड़ी करके मेरे अंदर पूरी चली गई और अब वो अंदर बाहर हो रही थी। मुझे दर्द भी हो रहा था मगर थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आने लगा था। मैंने अपनी आंखें सख्ती से बंद की हुई थी। फिर वो उंगली मेरी चुड़िया से बाहर निकली और वो हाथ मेरे सीने पर आ गया और मेरे संगतरों के बटनों को दबाने लगा। इतने में किसी के खांसने की आवाज़ आई तो हाथ एकदम मेरे ऊपर से गायब हो गया। मैं थोड़ी देर ऐसी लेटी रही। फिर डरते डरते अपनी आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपनी चुड़िया पे हाथ लगाया तो वहाँ से कोई लेसदार पानी निकल रहा था। मैंने जल्दी से अपना पजामा ऊपर किया और फिर से आंखें बंद करके लेट गई। कहानी अभी जारी है। टू बी कंटिन्यू। अगर कोई मुझे सर्टिफाई करने की ख्वाहिश रखता है तो मैं कहानी के आखिर में अपना नंबर दूंगी।
मुझसे ज़रूर रब्ता करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।